1970s में भारत के 3 स्टेट्स राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में एक ऐसा खामोश खौफ फैल चुका था जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। लोग अपने घरों में बेखबर सो रहे होते और उसी सन्नाटे में अंधेरे का फायदा उठाकर कोई चुपचाप उनके घर के अंदर घुसता और उनकी जान ले लेता था। ना कोई आवाज, ना ही कोई चेतावनी, बस सुबह होती और एक और घर मातम में डूबा मिलता। ये कोई एक रात की बात नहीं थी, बल्कि ये सिलसिला हर रोज का बन चुका था। देखते ही देखते सिर्फ 18 महीनों में मौत का ये आंकड़ा 60 पार कर जाता है। तीनों राज्य दहशत के साए में जीने लगते हैं। रात जो कभी आराम का वक्त हुआ करती थी, अब डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। लोग अब सोते नहीं थे, बस सुबह होने का इंतजार करते थे। लेकिन इतनी हत्याओं के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। उनके पास न हत्यारे का होलिया था, न कोई ठोस सुराग। जैसे कोई साया हो जो आता है, मारता है और हवा में गायब हो जाता है। फिर साल 1974 की एक अंधेरी रात राजस्थान पुलिस की नजर एक दुबले पतले शख्स पर पड़ती है, जो जून की गर्मी में कंबल ओढ़े सुनसान सड़क पर भटक रहा था। कई गवाह पहले ही बता चुके थे कि हत्यारा कंबल ओढ़े रहता है, इसलिए पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आती है। उससे पूछताछ शुरू होती है, लेकिन वो हर सवाल को घुमाता रहता है। पुलिस बार बार उसे पीटकर एक ही सवाल पूछती है, बता क्या ये 60 हत्याएं तूने ही की है? कई दिनों तक वो चुप रहता है, लेकिन फिर एक दिन पता नहीं उसे क्या होता है, अचानक वो सिर उठाता है और चेहरे पर एक वहशी मुस्कान लिए कहता है, साहब 60 नहीं 70 मार चुका हूँ। इसके बाद वो एक एक करके करीब 50 हत्याओं की तारीखें गिनाने लगता है, जैसे अपनी अचीवमेंट सुना रहा हो। ये सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब उससे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों करता था, तो वो कहता है कि उसे लोगों की दर्द भरी चीख सुनने